नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 9 दिसंबर 2025 और दिन आज हो गया है जी मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसे आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज मंडी में आवके है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही है। क्योंकि लगातार अच्छी खबरें जो है वो प्याज के बाजारों में देखने को मिल रही हैं। और आज क्या कुछ अच्छी खबर जो है वो प्याज के बाजारों के लिए है, आप लोगों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए है, और कहीं ना कहीं जो लोग प्याज के इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए है। तो पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, पूरी एक बाजारों का विश्लेषण जो आपको देने की कोशिश करेंगे, खाली अभी का नहीं, आगे इस दिसंबर के एंड तक और जनवरी की शुरुआत होने तक बाजार कैसे रह सकते हैं। क्योंकि बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि अभी तक जो अलवर वाले माल है उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी, और गुजरात के माल पिछली बार अगर हम कंपेयर करें, पिछले साल भी गुजरात के मालों जो भावनगर, तलाजा है, गोंडल है, बहुत सारी जगहों से जो आते हैं ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी पिछले साल बढ़ी नहीं गुजरात के मालों की। तो क्या इस साल बढ़ेगी? और अलवर की फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी तक बढ़ती हुई नजर नहीं आई। तो क्या आने वाले दिनों में ये सब चीजें काम करने वाली है, और साथ ही जो पुराना प्याज है वो धीरे 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 समाप्ति की ओर है। हालांकि जो अच्छे विश्लेषक है उनका ये मानना है कि भैया पुराना प्याज दिसंबर तो बिकेगा, जनवरी तक बिकता रहेगा। और ये बड़ी बात है, क्योंकि बिकना भी चाहिए। अगर पुराना प्याज मंडी में नहीं होगा ना, तो आप ये मानिए कि जो रेस्टोरेंट होटल्स वाले हैं वो इस नए प्याज को कहां तक इस्तेमाल कर लें। क्योंकि ये घी बहुत ज्यादा इसमें लगता है, पानी होता है इस प्याज के अंदर, और इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती। होटल वाले, रेस्टोरेंट वालों को चाहिए होता है पुराना प्याज। तो ये जनवरी तक, फरवरी तक चलता रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये जो संकेत इस समय बने, जो तेजी इस समय बनी है, क्या ये तेजी आने वाले दिनों में इस पुराने प्याज पे भी असर डाल देगी? जिस प्याज को लोग कहते थे, और अनिल भैया क्या हाल है जी, ठीक हो आप जी? जिस प्याज को लोग कहते थे कि भैया पुराना प्याज जो है फिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या आने वाले दिनों में पुराना प्याज जो है अपना अलग ही एक रुतबा दिखाएगा, एक अलग ही अपनी शान दिखाएगा। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से नए प्याज को हम देख रहे हैं कि बढ़िया भाव मिलता नजर आ रहा है, क्या उसका असर आने वाले दिनों में पड़ जाएगा? और बड़ी बात यह है कि कुछ खबरें जो हैं बांग्लादेश बॉर्डर से निकल करके आ रही हैं, वो भी हम इसमें आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। एक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आपने बस क्या करना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना है। और कहीं ना कहीं हमारी मंशा यही रही है अभी तक, हम अभी तक आपके लिए बोलते रहे हैं, अपने किसानों के लिए, अपने व्यापारियों के लिए, हमारे आड़ती भाई और हम लगातार इस चीज के लिए बोलते रहे हैं कि अगर किसान नहीं जिएगा तो आप ये देखिए देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और चाहे किसी भी वजह से निर्यात चालू हुआ हो, चाहे सरकार की मंशा से चालू हुआ हो या किसी भी वजह से चालू हुआ हो, हम उसको दिल से धन्यवाद देते हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज का असर तो पड़ा है। और कहीं ना कहीं नेफेड, एनसीसीएफ ने जो फिलहाल अपने कदम पीछे खींचे हैं, या तो उनका स्टॉक पूरा हो गया, उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट था पूरा हो गया वो है, या उन्होंने इंटेंशनली अगर अपने मालों को बंद किया है मंडियों में लाना, तो उस चीज को भी मैं सराहता हूं और उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हम सिर्फ तभी बोलते हैं जब हमें दिखता है ना कि किसान के दिल में दर्द है, किसान की आवाज नहीं निकल रही है, तब सिर्फ हम एक आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार को, किसी भी उसको नीचा दिखाने की नहीं है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कभी नीचा दिखाने की नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि भाई बड़े अधिकारियों तक बात पहुंच जाए, सरकार तक बात पहुंच जाए, जो किसान जो मर रहा है उसकी आवाज जो है, उसका दर्द जो है पता चलना चाहिए। और देखिए कहीं ना कहीं मैं इस चीज में क्रेडिट नहीं ले रहा कि निर्यात हमने शुरू कराया, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने का असर तो होता ही, और हम लगातार इस चीज को बोलते रहे हैं। हम कहते हैं कि सबके बोलने का असर हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और सब ऐसे बोलते रहें ताकि किसान की आवाज अगर पहुंचे, उसका दर्द पहुंचे, तो उसका असर हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसा माहौल बन गया है। तो चलिए जी, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं जी वो 40 केजी यानी मण के होते हैं। और देख लो जी, ये बाबू जी थोड़ा सा धर्म कर्म के साथ में जुड़े हुए हैं जी। यात्रा जो थी ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उसमें भी जो है इस पूरी तरह से सम्मिलित रहे हैं। तो चलिए बाबू जी से बात करते हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं बाबू जी? सब बाबा की दया, फर्स्ट क्लास जी।
तो कहेंगे जय सिया राम। जय सिया राम। और सबके पंजे बिगड़े काम। बिगड़े काम जी। बाबूजी एक नई सुबह, एक नया दिन है और मंगलवार का भी दिन है, तो कहेंगे बजरंग बली की जय। जय हो। तो बाबूजी क्या और कहते हैं? देखो, मंगलवार का दिन है और हाँ। मंगल का तारीख है आज, 9 हाँ तारीख हाँ। मंगल की है। और बाबूजी मंगल का ही साल रहा मंगल का ही साल रहा। है ना। अब और 20 दिन के बाद सूर्य देवता का साल आ जाएगा। बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल जी। तो सूर्य देवता जो है वो हमारे प्रकट देवता है हाँ बिल्कुल और बाबूजी। प्रकाश के देवता है, उन्नति के देवता है। जी तो कोई बात नहीं, बाबा ने दिखा दिया, सूर्य देवता ने रंग दिखा दिया स्टार्टिंग में ही कि तुम्हें भैया घबराने की जरूरत नहीं, 2026 बहुत बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले आपको मैं अराइवल बता दूं, हमारी गड्डी में मंडी में आज 14,000 कट्टा है अलवर का। 1400 बैलेंस था, 12,000 ताजा, यानी कि 13,400 कट्टा है अलवर का। जी बाबूजी। 8 गाड़ी नासिक की हैं, 2 गाड़ी एनसीएफ की हैं, 3 गाड़ी पूना है और 1 गाड़ी राजस्थान है। और एमपी की 10 गाड़ी है, 1 राजकोट है, गुजरात शुरू हो गया आज। जी। एक दिन पहले भी गाड़ी आई थी, आज भी है। 14 गाड़ी ताजा है, टोटल 42 गाड़ी है और 13,400 कट्टा है हमारे यहाँ पे। और स्थिति ऐसी है कि मतलब खुशी का माहौल है। होली के बाद सोमवार को कल शंकर भगवान के दिन में लोगों के मुंह में जुबान आई थी, नहीं तो 8-9 महीने मुंह बिल्कुल बंद रहे, मतलब मजा नहीं आता था काम करना है। 2 दिन उसका कारण ये है, मेन कारण तो हुआ तुम्हारा बांग्लादेश का खुलना। उसने एक रविवार को डिक्लेयर कर दिया कि 50 गाड़ी रोई लेगा 30-30 टन की, और लेगा ऑनलाइन। अच्छा, ये भी चीज देखो। अच्छा बाबूजी। ये नहीं कि तुम्हारी गाड़ी है वहां खड़ी है तो तुम्हें होगा। अच्छा, एक आदमी को एक गाड़ी का परमिट मिलेगा, बस बस, और ऑनलाइन लेगा। अच्छा जी। अब जो भी ऑनलाइन लेगा उसके जाएगी, वारस नहीं रहेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। इतवार के दिन और सोमवार के दिन, हाँ, कल और परसों, हाँ, जितना भी बंगाल में माल पड़ा था जी जी, सब उठ के गया। अच्छा, मंडियाँ क्लियर हो गई वहाँ। अच्छा जी। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा काम। और स्थिति जो है प्याज की भाव की, देखो इन्होंने एकदम 5-6 रुपए तेजी कर दी। ठीक है, किसान को भला होना चाहिए, व्यापारी का भला होना चाहिए। बहुत मरे हुए व्यापारी जी, बहुत किसान मरे हुए हैं। अब जिन किसानों के पास, भैया अब भी मैं उनसे यही विनती करूंगा, अपने हिसाब से अपने दिमाग से निकालते रहो जी बाबूजी। किसी की बुद्धि मत लो। बढ़िया माल है निकालो, हल्के माल है हल्का, अपना दाएं बाएं बेच लो, बढ़िया है तो लंबी रेस के घोड़े बन जाओ जी, कोई टेंशन नहीं जी। और बोलो जी। बाबूजी एमपी की अगर हम बात करें, हाँ, तो क्या लगता है कब तक इसके माल हल्के पड़ जाएंगे, मतलब आवक के माल सब? अभी ऐसा है ना बेटे, एमपी बहुत बड़ा शहर है। अब ये पता नहीं किस तरह कहाँ माल पड़ा है, कितना कहाँ माल पड़ा है, कोई अंदाजा नहीं लगा, अंदाजा नहीं लगा। अच्छा बाबूजी, महाराष्ट्र का लग जाता है अंदाजा थोड़ा ना? महाराष्ट्र मतलब ये अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ तुक्के वाली बात है, तुक्के वाली अंदाजे वाली। देखो 2 फायदे हो गए, एक एनसीएफ नेफेड बंद हो गया, हाँ, एक बांग्लादेश की खबर आ गई, मतलब दोनों हाथ में लड्डू आ गए। बाबूजी तीसरी एक चीज और भी है कि देखो खैरतल की आवक नहीं बढ़ी, कोई समझ नहीं बढ़ेगी क्या। लोगों ने पहले ट्रैक्टर चला दिए, कुछ कर दिया। खैरतल का रश रहेगा तुम्हारे पास जो ना जनवरी के पहले हफ्ते तक जी, इतने में नासिक आ जाएगा जी, और तुम्हारा गुजरात का आज मुहूर्त हो ही गया है जी जी, और गुजरात भी आ जाएगा जी। मतलब आगे वालों को जो आने वाले हैं टाइम है, उनको सही पैसे और सही भाव मिलेगा, किसान को कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी आज गुजरात का भावनगर, गोंडल, तलाजा वाजा, महुआ कहाँ की गाड़ी है ये जो राजकोट की? राजकोट की आई है, तो यानी पहले राजकोट ही चलेगा। राजकोट गोंडल 8-7 साथी दूर नहीं है। बाबूजी तो अब हमारे दर्शकों को समझाओ, अलवर वालों को समझाओ, बताओ कैसे कैसे मालों को बेचना है, क्योंकि पीछे भी अलवर में भाव अच्छे मिल रहे हैं, यहाँ पर कब लेके आए, कैसे लेके आए, यहाँ क्या फायदा मिलेगा? अब ब्रेक ना लगाएं, हाँ, अब ब्रेक ना लगाएं, हाँ, चलते रहे, हाँ, बस माहौल बन गया, माहौल बन गया। क्योंकि पिछले बार हमने देखा 2-3 महीने पहले कि जो ब्रेक लगाया ना उससे भी दिक्कत हुई, रुको नहीं, हाँ, चलते रहो। और बाबूजी आगे का तो मुझे माहौल अच्छा ही दिख रहा है वैसे, सच बताओ करेगा अच्छा ही रहेगा जी, कोई टेंशन नहीं जी। तो अब भाव बताओ बाबूजी, क्या बने नए के बताओ। अलवर के सौदे जो हैं 80% माल जो है वो बिके हैं 700 से लेके 900 रुपए तक जी जी। 1-2-3 लाट बिके 1000 रुपए से ऊपर जी जी जी, बिल्कुल बाबूजी। ये रही अलवर की पोजीशन, 1000-1100 बिके हैं, वो सिर्फ 2-4-5-10% माल है जी बाबूजी, ज्यादा नहीं है। और जैसे जैसे माल बना के लाओगे तुम्हें पैसे मिलेंगे जी।
भैया एक काम करना, हाथ जोड़ के विनती है, कच्ची पक्की पाड़ के मत लाना, कोई बाजार गंदा कर दो, जी जी जी। वो काम मत करना। काम वो करना जो मतलब जिससे तुम्हारा भी भला हो, आते बिक जाए माल, आते बिके माल, तुम्हारा भला और मंडी हो, भी साफ, सब कुछ करो, और अगला जो अगला किसान आएगा अगले दिन वो भी उसको भी भाव मिल उसको जाएगा। भाव। और बाबूजी ये बताओ, ये जो अपने एमपी है इधर के महाराष्ट्र के माल है, इनके भाव क्या क्या जी? देखो ये गाड़ी लगी है आपके सामने, ठीक है जी। ये आगे वाली ढेरी देखो, ये मोटा माल है, ये वाला आगे वाला, हाँ ये चलाया 19-20 रुपए का, ठीक है बाबूजी, 19-20 रुपए किलो। ठीक है ये चलाया 17 रुपए किलो, जी बाबूजी, 17-17.5 रुपए। जी ये चला है 18 रुपए किलो। जी। अब देखो आधी आधी ज्यादा गाड़ी क्लियर हो गई। तो बाबूजी जनरल पोजीशन क्या मान सकते हैं, देखो ऐसा है, महाराष्ट्र की जनरल पोजीशन? महाराष्ट्र की जनरल पोजीशन है वो 17 से लेके 20 रुपए तक। इसमें नासिक पूना दोनों तो पूना के तुम्हारे जो है है ही ज्यादा नहीं, इतने हैं नहीं, है नहीं ज्यादा जो है तो ढंग के हैं, जी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। और पोजीशन जो है यही समझो 17 से 20 रुपए। और बाबूजी एमपी की और बता दो फटाफट। एमपी में 15 से लेकर 17-18 रुपए। जी, यानी जो अच्छे माल है वो तो बिक रहे हैं बाबूजी, बढ़िया भाव। बिक रहे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। चलते चलते क्या कहोगे अब ये बताओ? चलते चलते करे भगवान सबका भला करे, बस बस ये बहुत बड़ी बात सबका है, भला करे, सबके भले में अपना भला। अपना तो बाबा करेगा, सबका भला करेगा। हाँ तुम्हारी सोच ऊंची है तो तुम ऊंचे रहोगे। जी बाबूजी। हमारे बाबा साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, हाँ श्रद्धा रखो और सब्र करो, हाँ अपना हिसाब से अपना जो तुम्हारे भाग में तुम्हें मिलेगा वो कोई नहीं छीन सकता। सही बात है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348 न्यू सब्जी मंडी जापुर दिल्ली। मेरी दूसरी फर्म का नाम है ओम सबका मालिक 1, D 1429 न्यू सब्जी मंडी जापुर दिल्ली, फर्ड नंबर 71 आज़ादपुर। मोबाइल नंबर 98 109 56 391 मेरा है। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर मनीष कपूर 99 11 54 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। जी, जय साई राम। जय साई राम बाबूजी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट जी मुनेश भैया, हमने देखा कि फिलहाल प्याज के बाजारों में रौनक बन गई। कहीं ना कहीं जो स्थितियां चल रही थी 2-3 दिन पहले, उनमें संकेत तो मिलने लग गए थे, आपने भी लगातार बताया। और एक चीज और ध्यान दिलाता हूं मैं, आपने लगभग नहीं तो 20-25 दिन पहले कहा था कि 10-15 तारीख के आसपास ना 1-1.5-2 रुपए का सुधार होता नजर आएगा। और देखो मां सरस्वती जो है ना विराजमान हुई। करने बात आपको ठीक है। पिछले जो सोमवार को हम मुलाकात हुई थी हमारी, आप वो वाली रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना। उसमें मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर का महीना नवंबर और जनवरी से अच्छा जाएगा। पिछले सोमवार को जो हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था दिसंबर का महीना नवंबर से और जनवरी से अच्छा जाएगा। तो देखिए यार वही बात साबित हो रही है। इसमें 2-3 बड़ी बातें हैं। एक, सरकार का गवर्नमेंट कोटा खत्म होना, अराइवल कम होना, और दूसरा बांग्लादेश की जो रिपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट शुरू हुआ है, इसके वजह से हमारे बाजार को एक पुश मिला है, जिस पुश की हमें जरूरत थी। तो जिनके पास थोड़ा स्टॉक बैलेंस बचा भी था वो थोड़ा इज्जत से अब निकल रहा है। अब मुद्दा ये आता है कि जो थोड़ी बात का फर्क क्या रह गया है कि बांग्लादेश की तरफ से 50 गाड़ी मैक्सिमम पर डे की लिमिट है। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मिनिमम का भी कोई उसने डिक्लेयर नहीं किया कि मिनिमम हाँ, मिनिमम हो सकता है 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद। वो कहता मैं आज 20 गाड़ी का आईपी दूंगा, तो आप मना नहीं कर सकते। एक तो ये थोड़ा कॉशियस रहना है हमको, घबराना नहीं है लेकिन कॉशियस रहना, सतर्क रहना, अवेयर रहना इस चीज से कि भैया ये भी हो सकता है। तो जितनी खपत चल रही है, जितना हिसाब किताब चल रहा है, थोड़ा हमारे बाजारों में क्या है कि जहाँ 1 रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये की तेजी आनी चाहिए थी, लोगों ने 200 300 रुपये मन उछाल दिया है। तो वो उछालना ठीक है, अभी के लिए आपको अच्छा लग रहा है। जो 1100, 1000, 950 की आवाजें निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर 10% माल आपने बेच भी लिया तो बाकी 90% के लिए आप उसको व्यापार को खराब कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर तेजी कभी भी आए, वो पहले तो उठा हुआ है, और तेजी आए तो 1 रुपये 2 रुपये पर डे 1 रुपये बढ़ा लो, वो मंजूर है, ग्राहक आगे लेने को तैयार हो जाएगा। नहीं तो आज हम मंगलवार के दिन बातचीत कर रहे हैं, तो कोई भी आप अपना भाई जो देख रहा है ये बता दे किसकी मंडी में एक साथ इतने 4 रुपये 5 रुपये किलो छाल के बाद दुकानदारी बनी हुई है, दुकानदारी आधी नहीं हो गई है। उस चीज का फर्क पड़ता है। एक साथ जो लंबी छलांग मारते हैं तो उसमें कई बार नुकसान ही हो सकता है। इस चीज के लिए अलर्ट रहें, जितनी खपत है उतना ही व्यापार करें। सबसे पहली बात तो ये, तो अगर जब एक साथ जब 5 रुपये 7 रुपये चढ़ा है तो हो सकता है इसके थोड़ा पीछे आकर रिलैक्स लेगा। जब आदमी लंबी छलांग मारता है तो रुक के सांस भी लेता है।
हो सकता है रुक के सांस ले, 2 दिन 3 दिन रुक के सांस ले, उसमें घबराना भी नहीं है, लेकिन अपनी खपत के हिसाब से व्यापार करते रहो। लेकिन भाई साहब मुझे तो ये बात याद है, जिस समय लोग हौसला घटा रहे थे उस समय आपने और बाबूजी ने हौसला बढ़ाया कि भाई साहब निश्चिंत रहो, 10 15 20 दिन बाद जो है ना माहौल बदलेगा। हाँ, माहौल तो बदल नहीं था, हमारा तो पूरा ये श्योर था कि जहां सरकार थोड़ा रेस्ट लेगी माहौल तो बदल नहीं था। ये तो सरकार ने नवंबर का महीना हमारे व्यापार का खराब कर दिया। अगर जो 30 नवंबर की जगह उन्होंने 31 अक्टूबर को शांति ले ली होती तो आज शायद व्यापार का रुख कुछ और होता। और जो बांग्लादेश को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी और मजबूती से हमें कॉन्फिडेंट होकर करते हैं, क्योंकि एक महीने में अपना लोगों का स्टॉक काफी खिंच गया होता। पर चलो देर आए दुरुस्त आए। अब अगर अभी भी ऊपर वाले ने हमें 1 महीने का चांस दिया है, जिस भाई के पास माल है उसको सांस निकालते रहो। अब पीछे जो पहले 8 रुपए 9 रुपए 7 रुपए की मंडियां चल रही थी एमपी मंडी हमारी, वो आज 10 से 12 रुपए की मंडियां हो गई है। सुपर माल 13 रुपए 14 रुपए बोल रहे हैं, लेकिन 2 रुपए का सुधार तो मिला ना उनको। अब ये फर्क है, जो दिसावरी मंडी में एमपी की मंडी में देखो उन्होंने तेजी लाए हैं, लेकिन वो 1 रुपए 2 रुपए की तेजी लाए हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा चाल वो भी नहीं लेके आए हैं। तो भाई साहब क्या लगता है कि जैसे अभी ये गाड़ियां जा रही है 40 या 50, जो भी हाईएस्ट गाड़ियां 50 हैं, तो ये 50 गाड़ियों से भी कुछ फर्क पड़ेगा, या ऊंट के मुंह में जीरा है, या फिर सिर्फ ये जो बांग्लादेश की एक लहर चली है एक्सपोर्ट की, इसने भी काम किया? मैं बताता हूँ कि एक चीज होती है सेंटिमेंट। बड़े बड़े इलेक्शन जो है ना वो एक सेंटिमेंट से बदल जाते हैं। तो ये एक सेंटिमेंट है। 50 गाड़ी देखा जाए तो एक मंडी की खपत है, लेकिन अगर एक मंडी 50 गाड़ी की खपत मजबूत रहती है, ये खपत मजबूत रहती है, तो ये जरूर व्यापार के लिए अच्छा, क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाता है ना, तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाएगा। इस चीज का फर्क है। हम ये कहें कि पॉजिटिव सेंटिमेंट चाहिए मार्केट को कि हाँ भाई एक पुश मिला है, ये पुश मिलना बहुत जरूरी था, कायम रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं अगर 50 की नहीं, अगर 30 गाड़ी भी रोज की एवरेज कीजिएगा तब भी हमारा बाजार नहीं हिलेगा, लेकिन सडन ब्रेक ना लगा दे, एकदम गेट बंद ना कर दे, बस इस चीज का हमको घबराहट है और कोई घबराहट नहीं है। उसे घबराना भी नहीं है, अपना व्यापार करते रहो। अभी महीने उन्होंने कोई लंबा चौड़ा उन्होंने भी वादा नहीं किया, उन्होंने दिसंबर तक का ही वादा किया, तो हमें तैयार रहने के जनवरी में जो होगा वो देखा जाएगा। 25 जनवरी के बाद अलर्ट हो जाना है, अपने स्टॉक हाथ में कम रखने हैं, उस हिसाब से काम करना है। लेकिन अभी ठीक है, अभी चलते रहो व्यापार, अभी खेलते रहो, अभी कोई टेंशन नहीं है। और भाई साहब एक चीज और जो है थोड़ी सी हम क्लियर करते हैं कि जैसे बांग्लादेश ने जैसे ही डिमांड करी, यहाँ से प्याज जाना शुरू हो गया, इसके पीछे क्या कहेंगे? अगर जैसे ये डिमांड मान लो बांग्लादेश 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने पहले करता, वो भी जा सकता था। हम तो कब से तैयार हैं। जुलाई के बाद अगर 2 बार झटके बांग्लादेश माल जाएगा कि रूमर्स की रिपोर्टों में लोगों ने झटके खा ली जी, हम तो कब से तैयार थे। हाँ सही कह रहे हैं। दुकानदार तो 24 घंटे दुकान का शटर खोलकर तैयार था, खाली ग्राहक का आने का इंतजार था। अभी ग्राहक बांग्लादेश के साथ मिला है। 50 गाड़ी देखने में लगता है कि एक मंडी की खपत है, लेकिन हमारे को एक सेंटिमेंट मजबूत मिल गया। आप देखो ना, सिर्फ एक रिपोर्ट से ही 200 रुपये बाजार उछल गया, 300 रुपये बाजार उछल गया, एक सेंटिमेंट मिल गया, और कुछ बड़ी बात नहीं है। और सेंटिमेंट को कायम रहे, अगर खपत कायम रहे तो बात बनती है। यानी कि ये मान सकते कि इस साल बांग्लादेश ने हमारा साथ उस हिसाब से दिया नहीं जब हमारे को जरूरत थी। तो उसका कारण क्या था कि पिछली बार जब बांग्लादेश की जब 2024 की बात करें, इतना महंगा प्याज उन्होंने खाया, तो उन्होंने अपने प्याज की अपने खुद की उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, जिसकी वजह है। और मैं ये भी बता दूं, अगले साल भी यही होगा। लास्ट मंथ दिसंबर में ही उनकी जब स्टॉक खाली होते हैं तो उनको हमारी याद आएगी, अगले साल भी उनको हमारी याद नहीं आएगी। सही बात है, सही बात है। तो खाली उनके दम पे गेम नहीं बनानी है, वो तो एज अ बोनस है, मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। सही बात है, लेकिन हाँ इस समय उसकी खबर तो काम कर रही है। खबर देखो जी, जब भी वो पॉजिटिव, पिछली बार भी 2 दिया उन्होंने, 2 बार काम चला, सही बात चलना चाहिए जी। तो भाई साहब अब क्या कहते हो, फिलहाल अभी स्थितियां जो है क्या और सुधरती नजर आएंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अलवर का प्याज बढ़ नहीं पाया। तो बढ़ने का नहीं बढ़ने का कारण ये है कि एकदम जो बाजार का उछाल आया है, स्थितियां सुधर ही रहेंगी कहीं के भी। खाली हम अलवर के लिए, खाली जयपुर के लिए बात नहीं कर रहे, प्याज की व्यापार की बात करें भरपूर देश के, तो स्थितियां मजबूत रहेंगी। मैं तो कम से कम 25 दिसंबर तक तो मैं पूरा फुल अश्योर्ड हूँ, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद क्या पता है ये आगे बढ़ाते हैं, आईपी की डेट नहीं बढ़ाते हैं, तो 30 दिसंबर तो 25 दिसंबर के बाद तो मैं अपना स्टॉक खाली रख करेंगे, उसके पहले तो मजबूत है जब तक कोई और न्यूज नहीं आती। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी प्याज का कोई रुख है। फिर आज जब देखो, आज अराइवल हर जगह कम है जी। आज की डेट में अलवर मंडी में अराइवल कम है, खैरसर मंडी में अराइवल कम है, हमारे आजादपुर में अराइवल कम है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा अराइवल कम आए से भी बाजार अपनी जगह स्टैंड रहेगा, तो अभी घबराहट नहीं लगती। लेकिन फिर भी होशियार होकर चलना है, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश की न्यूज पे ही बाजार उछला है। अच्छा बुलेश भाई साहब,
पुरानी प्याज के लिए आप क्या कहोगे? इस समय कैसी क्वालिटी है, कैसा रुझान है, कैसी देखो, स्थिति है? पुरानी प्याज की क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कितना भी बढ़िया मोटा प्याज सही, कितना भी बढ़िया छिलकेदार प्याज सही, अगर उसमें जर्मिनेशन आ गई तो बात खत्म है। अब क्या है, एमपी में नासिक साइड में थोड़ा माहौल गर्म है, मौसम गर्म है, वहां से आते हैं यहाँ पे उतारते हैं, अनलोडिंग करने के दूसरे दिन ही उसको किल्ला निकल जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है, तो क्या करें फिर? तो इस टाइम पुराने प्याज की कोई गारंटी वारंटी नहीं, सिर्फ उसको निकाल दो तुरंत। और ये मौका मिला है, जब ये गोल्डन पीरियड मिला है, बोनस का पीरियड नहीं मिला, इसको बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल मत रखो। अच्छा भैया, एक चीज और, अब ये अलवर वाला जो माल यहाँ पे आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कब तक आपको लगता है कि मंडी में हल्की होती चली जाएगी? मुझे लगता नहीं है फ्रीक्वेंसी भरेगी आपको, कि आपको क्या लगता है? तो आजादपुर मंडी की तो लिमिट यही है, 15,000 10,000 कट्टे की रहेगी। आजादपुर मंडी में तो अराइवल नहीं बढ़ेगी ज्यादा, लेकिन ये है कि मान लो लेंथ चलेंगे, अभी तो दिसंबर है, तो जनवरी तक चलेंगे माल। यार ऐसे को वो नहीं है कि कल परसों में माल खत्म हो रहा है। खत्म तो नहीं हो रहा भाई साहब, लेकिन जिस हिसाब से जैसे अभी तेजी आई है, तो इस समय देखने को मिल रहा है पीछे भी दबादब माल निकल रहे हैं। देखो माल तो निकलेंगे, माल तो हाँ। वो ऐसे दबादब जरूर निकलेंगे भाव के हिसाब से। किसानों को भी चाहिए कि सोचना चाहिए कि बाद में ये ना एक्सपोर्ट का ऑर्डर बंद हो जाए हाँ। और हमारा फिर रेट डाउन हो जाए, हाँ, तो माल तो खींचेंगे। लेकिन फिर भी आपको जनवरी में भी अलवर लाल माल आपको बिकता दिखाई देगा, नासिक महुआ के साथ बिकेगा जनवरी के अंदर। लेकिन बाजारों की खपत कैसे पूरी होगी भाई साहब? जैसे 15,000 20,000 कट्टों से क्या होगा? ये धीरे धीरे पुराना समाप्त होता चले जाएगा, हल्का प्याज निकल जाएगा, फिर कहीं ना कहीं और ऐसा लगता है कि और चमक आ सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा दिसंबर के लिए हम आशावान है। ये तो है। हम आज कल परसों के लिए आशावान नहीं, हम पूरे दिसंबर के लिए आशावान है। अच्छा, गुजरात से क्या कहते हो वैसे? गुजरात से माल अभी पहुंचेंगे? पिछली बार को ज्यादा फ्रीक्वेंसी में माल आया नहीं, तलाजा नहीं भावनगर। आया, देखो जी इस बार वहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन जो मौसम की मार की वजह से क्या क्वालिटी रहती है, हाँ, कम माल नहीं है, वो प्रोडक्शन नहीं ज्यादा बनी, है, क्वालिटी नहीं बनी। क्वालिटी का चक्कर थोड़ा इशू आएगा, वो जब निकलेगा तब देखेगा। फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ अभी बहुत सामने का फोकस लेकर चलो। जब मैंने आपको पिछले सोमवार को भी ये कहा था कि दिसंबर, नवंबर और जनवरी से ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जनवरी में इससे 19 मानता हूँ दिसंबर से, तो अभी दिसंबर का तो मजे ले फिलहाल। बिल्कुल सही बात है। जब दिसंबर अच्छा होगा तो अगला साल तो सूर्य देव का है जी। देखिए जाएगा। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391, और मेरा हमारी दूसरी फर्म का नाम है ओम सबका मालिक एक, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर 99 115 410 50। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देख सकते हैं कि ये बोर्ड है जी इनका, ओम साई राम ट्रेडर्स करके, और देखिए नंबर लिखे हुए हैं ऊपर, मुनीश कपूर, मुनीश भैया का नंबर है, और बाबूजी ने भी आपको नंबर बताया, उन्होंने भी नंबर बताए हैं, तो लिखे हुए नंबरों पे आप संपर्क ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए कहीं ना कहीं ये अपनी भावनाओं से आपको जो है पूरा मार्गदर्शन देते हैं, और उस समय से जो लोग पुराने देखने वाले हैं वो देख रहे हैं कि उस समय से आपका हौसला बढ़ाया है, जिस समय से लोग आपका हौसला घटा रहे थे, और कोई नाजायज़ नहीं, ये तो आप देख रहे हैं जायज़ हौसला था जो इन्होंने बढ़ाया, और उसका असर अब दिख रहा है। तो आप भी इनको सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आगे भविष्य में आपका मार्गदर्शन करते रहें। नमस्कार।